सभी भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरी सलाम। मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी लगे तो अच्छा बोलना, भले तुम गाली दो या तो फिर कुछ गलत बोलो, लेकिन मैं किसी के लिए विरोध नहीं करता, किसी के लिए गाली नहीं, बस सिर्फ मैं उन परमेश्वर के दासों के लिए बात करता हूँ। जब बाइबल में लिखा हुआ जो विश्वासी और दास और जो एक दूसरे पे विरोध करेगा, एक दूसरे को विरोध करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा और एक दूसरे पे यूं ही मन में यूं सोचेंगे कि इसके पास लोग ज़्यादा आते हैं, इसके पास इतने लोग हैं, ऐसे सोचकर वो कहीं कहीं गलत सोचेंगे। तो ऐसा ना कीजिए। मेरी इच्छा है कि जैसा बाइबल में लिखा है इसी तरह चलिए अच्छे से, और मानना है तो परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें मानो, ना कि इंसान की। अगर तुम ये कहेगा कि जो वो जिसके पास एक पास्टर ने, जो मैं नहीं जानता, नाम तक नहीं जानता, लेकिन जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए जो विरोध करते हैं, वो गलत करे या ना करे तुम्हारा क्या, क्योंकि गलत करेगा तो वो तो उसका मतलब सज़ा मिलेगी, और वो तो खैर वो तो परमेश्वर जानता है जो गलत कौन है कौन नहीं है। हम कौन होते हैं हम भेदभाव करने वाले और गलत और अच्छा कहने वाले, क्योंकि हम मनुष्य कभी गलत और अच्छा अलग अलग कर नहीं पाते। हमें ये भी नहीं पता कि किसके अंदर क्या पाप है, किसके अंदर कोई किसने क्या गलतियाँ की, वो हम नहीं जानते। तो फिर मनुष्य में हम अच्छाई बुराई क्यों खोजें, बताइए। तो मेरा कहना कि तुम एक दूसरे पे विरोध ना करें। अगर एक दूसरे पे तुम ऐसे ही विरोध करते चलोगे, विरोध होता रहेगा, तो फिर परमेश्वर के जो लोग कैसे चलेंगे? एक दूसरे को देखकर बिगड़ते जाएंगे, एक दूसरे को देखकर अब अपने अपने जीवन को कहाँ कहाँ अलग अलग भटकाने लगेंगे। जो भी तुम गलत जो बातें करते हो, एक दूसरे के विरोध जाते हो, तो वो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग अच्छाई पे नहीं, क्योंकि वो लोग और भी बुराई पे चल सकते हैं, ऐसे सोचते हो तो एक दूसरे पे विरोध नहीं और एक दूसरे का साथ दो, और जैसा परमेश्वर बताता है वे इसी तरह चलो। लोग कहते हैं कि ये पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, और यहाँ जाने से ठीक होता, वहाँ जाने से ठीक होता, ये कुछ भी नहीं। अपने मन में विश्वास है, अपने दिल में विश्वास है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो प्लीज़ आप एक दूसरे पे विरोध ना करें और अच्छाई से चले और परमेश्वर पे भरोसा रखें। सच में खुदा जिंदा है और खुदा की बुराई करने वाले भले ही करते रहें, लेकिन वो एक दिन उसी के पास जाएंगे, उसी के पास जो समय आने पर उसी के पास रोते हुए जाएंगे और उसको गिड़गिड़ाएंगे। उसके लिए तुम काय को सोचते हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अच्छे से चलें
और सभी इस भारत देश में जितने भी दास हैं सबको जो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन देखेंगे कौन कौन नहीं। जब वीडियो डालूँगा ऐसे ही सादे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से, ना कि मेरे पास कैमरा है, ना कि मेरे पास ऐसा अच्छा सा मकान है। बस ऐसे ही रात में यूँ ही खड़ा हूँ, जो लकड़ी पे बल्ब लगा के खड़े हैं, बल्ब लगा के खड़े हैं। और सॉरी ज़रा हिंदी गलत हो जाती है, तो हम भाषा दूसरी भाषा हैं, हम हिंदी ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए कुछ गलतियाँ बोलने में होती तो माफ़ करना। लेकिन मैं सच में एक दूसरे पे विरोध करते हैं। मैं देखता हूँ वीडियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका वीडियो देखता हूँ कि कहीं पास्टरों को कहते हैं जिसके पास जब जो परमेश्वर देता है उन लोगों को, या फिर परमेश्वर नहीं भी देता है, लोग देते हैं, लेकिन जब लोग परमेश्वर के चुने हुए वहाँ जाते हैं, चाहे वो उन्हें लूट रहा है, चाहे उन्हें या तो सही तरीके से वहाँ दान भेंट ले रहे हैं, तो वो तो ऊपर वाला जानता है, चाहे गलत हो या सही है, ये तो ऊपर वाला जानता है। किस तरह से दान और भेंट लेते हैं हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है, यहोवा जानता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन किसके लिए क्या सोच रहा है, वो सब कुछ जानता है। तो हमें इंसान के लिए सोचना अच्छा नहीं है। इंसान वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या गलत है क्या सही है, वो हमारे लिए हम सोचें तो हम क्या कर भी क्या सकते। सोच कर ऐसे गलत गलत बोलेंगे कि ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, तो फिर सभी तो लोग जो नए नए जो परमेश्वर के रास्ते पे नए नए आते हैं और नए नए उन्हें मानते हैं, वो तो पहले से ही किसी का भी पास्टर का वीडियो देखेगा जो विरोध करता है उसका, जब वो तो पहले से ही कहेगा कि चलो ये तो पास्टर खुद ही ये ऐसा कह रहा है कि वो गलत है, ये गलत है, तो फिर हम काहे को जाएं, ऐसे सोचेंगे। हम काहे को माने, ये ऐसे सोचेंगे। इसलिए उन्हें भड़काओ मत। परमेश्वर कहता है कि उन्हें प्रेम से बुलाओ और प्रेम से उनका स्वागत करो, यानी प्रेम से उन्हें मेरी बातें बताओ और प्रेम से तुम उनका जीवन के लिए प्रार्थना और दुआएं करो और प्रेम से तुम उनका जीवन को मेरी द्वारा चंगा या आशीष दो, चंगा करो, ऐसा कहता है परमेश्वर। तो तुम फिर उन्हें क्यों एक दूसरे को विरोध करते हैं। जो विश्वासी भाई हैं, जो दास हैं, वो सब लोग एक दूसरे के विरोध करते हैं। तो प्लीज़ दो हाथ जोड़ के विनंती है कि आप ऐसा ना करें, आप सही से चलें, तो लोग भी मानेंगे कि इस जीवन में आनंद है और इस जीवन में सही रास्ता है, ये लोग सोचेंगे। तो प्लीज़ आप मानिए। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। मैं किसी के लिए विरोध नहीं करता, किसी के ऊपर नहीं जाता, किसी को गाली गलौज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ होगा वो परमेश्वर के द्वारा होगा। जब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं खुद अपने अंदर की आत्मा को नहीं चला सकता हूँ, मैं अपने आप को कहीं ऊंचाई पे पहुंचा नहीं सकता, तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे जो भी देता है वो बहुत कुछ देता है। बस मेरे पास भले न मकान ना हो, भले पैसा ना हो, भले गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, लेकिन रोटी है। रोटी खा के पेट भर भोजन मिलता है, पेट भर पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। बस
अगर हम बड़े बड़े मकान होंगे, बड़े बड़े गाड़ियाँ होंगी, तो साथ में ले जाने वाले है ही नहीं, क्योंकि जैसे आए हैं धरती पे वैसे ही चला जाएंगे। इसलिए सच में मेरे भाइयों, मेरे प्रियों, और खास जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक दूसरे के विरुद्ध मत जाइए। आप सही रास्ते पे लोगों को सही वचन बताइए और सही काम कीजिए। और जो लोग फीस लेते हैं उनके लिए बस ये सवाल है, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन फिर सवाल है कि कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है 100 दिनों में एक बार तो लोगों को पता चल जाता है। तो विनंती है 2 हाथ जोड़ के कि तुम प्लीज़ फीस ना लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम उनके पास से मन चाहे इतना पैसा लो, मन चाहे उतना धन लो। तो चुंगी लेने वाला इसी तरह मन चाहे उतनी जो सिक्के, चांदी और सोने के सिक्के लेता था। तो खुशी खुशी फिर जो प्रभु यीशु उसको बुलाया, जो पेड़ पे ऊपर चढ़े हुए थे वो देख रहा था, तो उसे बुलाया नीचे और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तेरे यानी तेरे वहाँ ठहरने वाला हूँ। कहा तो जैसे ही उसे अच्छा लगा और उसे खुशी हुई, तो उसने जितना भी लिया था उतना वापस दे दिया था। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें वापस देने के लिए तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जो संसारी लोग भी दयालु होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे संसारी लोगों को देखा जो वीडियो बनाते हैं और लोगों को फेक है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो लोग देते हैं, कहीं कम्बल देते हैं, कहीं छोटे छोटे मकान बना देते हैं, कहीं पैसे भी देते हैं, जितनी हो सके उतने करते हैं। तो हम तो एक परमेश्वर का मानने वाले लोग हैं, और एक परमेश्वर को जानने वाले हैं। तो आप भी किसी को देखिए जो कहीं फुटपाथ पे हो, कहीं बाज़ार में हो, जो उनको भी आप भूखे हैं, जो मांग रहे हैं, उन्हें सच में उनकी मदद करना चाहिए। जो हर एक गरीब लोग जितने मिले, जितने हम लोगों से हो सके उतना दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अब लोगों को विरोध, एक दूसरे के विरोध मत कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक दूसरे के विरोध होना अच्छा नहीं है, और सच में ये हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि जब समय आने पे दास या विश्वासी या परमेश्वर को मानने वाले भी एक दूसरे के विरोधी होंगे, ये कहा गया है, लिखा गया है बाइबल में, और परमेश्वर ने सच में ये कहा है, वो वैसे ही हो रहा है। और सच में दिल से और मन से मानिए परमेश्वर को, तो आपके लिए सब कुछ होगा। लोगों को गलत और लोगों को सही करने में कुछ ना हो, कुछ नहीं मिलता और कुछ नहीं है उसमें, तो आप सोचिए और समझिए और अच्छे से चालिए प्लीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कहीं भी बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं तो उन्हें देखकर वापस आकर सच में ये मन मत घुमाइए और अपना मन को मत बदलिए कि संसार में मत गिराइए, क्योंकि अब वहाँ जाकर देखते हैं कि इतने लोग थे, उतने पैसे आए हैं, उन्हें देख के लालच मत कीजिए। चाहे जिस दास को, जिस पास्टर को जो परमेश्वर को मानता है और उसका भय मानता है और उसके वचन में अच्छे से चल रहा है, उसके ऊपर भरोसा रखता है, तो उसे सब कुछ मिलता है। और चाहे वो गलत तरीके से पैसे ले रहे या फीस ले रहे हैं, तो उन्हें तुम न्याय ना कर सको, क्योंकि उन्हें तुम कैसे न्याय कर सकते हो, क्योंकि वो तो ऊपर वाला जानता है कि कौन गलत और
कौन सही कर रहा है, वो तुम नहीं हो और मैं भी नहीं, क्योंकि मैं तो एक बातें बताने आया, एक दूसरे के विरोध नहीं प्लीज़। और चाहे गलती और भूल हुई तो माफ़ करना, और अच्छा लगा तो अपने जितने भी जो दास हैं, बड़े बड़े दास हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग सुने और देखें और जानें। और जो बातें बतानी है बहुत सारी, लेकिन अब जो मैं तो लिखी हुई बातें नहीं थी, जो मन में थी वही बोला। तो मेरी बातें बस इतनी थी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, दूसरा फिर वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ चाहे तुम गाली दो, चाहे मुझे बुरा कहो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो पूरे भारत में जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग जो किसी के एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, उनके लिए है ये संदेश। और कहीं गलती है तो माफ़ करना, फिर से माफ़ी मांगता हूँ। और सच में जो भी भाई, जो भी दास हो, एक दूसरे को विरोध है, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सच में आगे से आगे शेयर कीजिए तो किसी को अच्छी लगे तो। लेकिन हाँ, गाली देना है तो अपने मुंह से दे लेना, कमेंट में मत गाली, क्योंकि अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन कोई ऐसे कमेंट में गाली दे भी देता है, इसलिए तो माफ़ करना। और चाहे विश्वासी भाई हो, चाहे जो ना विश्वास करता भी है, वो उसके लिए है, वो भी विरोध ना करे, क्योंकि मसीह के विरोध करने से अच्छा नहीं, कुछ मिलता नहीं तुमको। और सच में हाँ, याद आया कि ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने जो चर्च होते हैं संसार के, जो लोगों के लिए कहता हूँ कि जो चर्च होते हैं, छोटी छोटी मकानों में जो पास्टर रहते हैं, तुम्हारे बीच में, जो तुम नहीं मानते फिर भी तुम्हारे बीच में कोई ऐसे बाइबल और पास्टर हो या तो फिर विश्वासी हो, तो प्लीज़ उन्हें ऐसा मत कीजिए। जो मैंने एक पास्टर को, जो विश्वासी था, पास्टर या विश्वासी था मैं नहीं जानता, लेकिन उसे मारा और पीटा। और जो पवित्र बाइबल है, पवित्र जो वस्तु है, परमेश्वर की दी हुई चीज़ है, चीज़ नहीं, क्योंकि वो रास्ता है, चीज़ नहीं, सॉरी, चीज़ बोल दिया तो चीज़ नहीं, वो पूरी धरती से बड़ा है। वो एक बाइबल है, एक कागज़ में लिखा हुआ है, लेकिन उस कागज़ पे जो लिखा हुआ है ना, वो सच में परमेश्वर की बातें हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। जो लोग नहीं मानते फिर भी उनके लिए कहता हूँ, जो तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मानता है उसे तोड़िए मत, और जो मानता है उसे ये सब ना करवाएं मार पीट के, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आने वाले समय में आएगा ना, तो तुम्हें और हमें एक साथ में उठाएंगे। तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी और पापियों को एक समान चलाता हूँ, कहता है, इसलिए वो तुम्हें भी ना छोड़ेंगे, हमें भी ना छोड़ेंगे। तो प्लीज़ तुम ये सब ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और वो सत्य पिता है, सत्य हमारा खुदा है, और सच में वो हमें बनाया, हमें जीवन दिया, फिर भी तुम उन्हें नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उन्हें मानो, लेकिन वो खुदा को जो मानता है उसे मानने दो, जो यीशु को मानता है उसे मानने दो, क्योंकि वो सच्चाई रास्ते पे चला। कहीं दारू में थे, कहीं लड़ाई झगड़ों में थे, कहीं चोरी में थे, कहीं लोगों को मार पीटते थे, उनका जीवन सुधरा है। मैं भी एक आधे जीवन तक तो 4 या 5 साल तक तो मैं यही काम करते आया, चोरियाँ, मारपीट, लड़ाई और झगड़ों में। और
बस सिर्फ नशा नहीं करता था, नशा करता था लेकिन वह ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम करता था, लेकिन गलत बहुत किया। कहीं लड़की को देखा उसका पीछा किया, और अच्छी लड़की को कभी बाज़ार गया तो अच्छी लड़की को देख लिया तो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसके पीछे पीछे घूम रहा था, लड़कियों को छेड़छाड़ करता था। और जैसे मैं दादा हूँ वैसे घूम रहा था बाज़ारों में, किसी की नहीं सुनता था, अपने मम्मी पापा का नहीं सुनता था। तो फिर भी मुझे परमेश्वर ने चुना और मेरा जीवन बदला। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सच में मुझे संभाला, और परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे दुखों से निकाला, चंगा किया, और अच्छा जीवन है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है लेकिन जानबूझकर करना मत, जो भी विश्वासी भाई देख रहे हैं। और जो मैंने पिछले जब बोला था पहले से ही, उसे ज़रूर सुनना और उसे ज़रूर देखना। और सभी प्रियों को जय मसीह की। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और जैसे तुम्हारी इच्छा है तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ़ोन से मैं एक कैमरा लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। जैसे 1200 सब्सक्राइब हो गए हैं, तो इस पे मुझे 4000 का वॉच टाइम चाहिए। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी लाइव पे आना। और परमेश्वर का धन्यवाद, जितनी बातें थी मेरे अंदर से निकल गई। जो भी गलती और भूल उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और क्षमा करना मेरे भाइयों प्रियों। जो भी संसारी या फिर विश्वासी लोग हैं, सबके लिए वीडियो है, सब देखना सुनना। और अब मैं जैसे अभी कितना बजे टाइम देख लेता हूँ, अभी डालूँगा 8 या 9 बजे डाल दूँगा। तो सभी को जय मसीह की।